अच्छा बाबा, एक चीज़ और है, जुताई भी आप लोगों को महंगी पड़ रही होगी क्योंकि डीजल के रेट जो बढ़ गए हैं। जुताई क्यों ना महंगी पड़ेगी। अब इनको पूछिए, एक तो यहाँ महाराज जी बैठा दिए उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ क्या पता क्या लागत लग रही है ना, तो बच्चा उस पे को जब घर के सामान लावे ना, मुझे अब चाचा मुँह पे पेंट ना रो फलानी चीज़ नहीं रही, तो उसे पता है भाई हमारे घर में खर्चा है। अब एक आप बैठ गए साहब, इनको तो कोई खर्च की तो पता नहीं है, घर के बजट की। जरे पे नोन मत बुरख बाबे, दुनिया जरी चढ़ाई बैठी है, तू या बात है आप ही समझ जा। वो चौपाल लगाई इनने कि ये बिल आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ दिन 2-4 दिन लगा लें कहीं कहीं जहाँ इनके 10-5 आदमी थे, जैसे हर गांव में हर क्षेत्र में इनके 50-40 आदमी तो बने हुए रहते हैं भाई, क्योंकि उनसे कमाते हैं, उनके पास जा लगाएंगे। चुप अब वहाँ हिम्मत ना पड़ रही, क्योंकि वहाँ घर भीतर हो तो बाहर लो गेल लो, कहाँ से जा रहे हो भैया, तू बीजेपी वाले लगा बगे तो उल्टो काम में थे, वहाँ गुस्सा नहीं ना। तो ये हालात हो गए हैं। अब ये होगा, देख लेना। पंजाब में हो गया, एक सीट नहीं आई है इसकी निकाय चुनाव में, सुपड़ा स्वाप हो गया, ऐसे हरियाणा में होगा, ऐसे यूपी में होगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पे, काफ़ी दिन का गैप हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी, आज फिर से स्वस्थ हुआ हूँ, तो फिर किसानों के बीच में। और बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं और देश में लगातार पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं, किसान भी लगातार बैठा हुआ है बॉर्डर पे। जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि अब क्या रहेगा। तो बाबा क्या लग रहा है, अभी इतने दिन आप लोगों को हो गए, पूरी ठंड आप लोगों ने बिता दी, और राज्यसभा में मुद्दा जरूर उठा, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि एमएसपी रहेगी, थी, है और रहेगी, और तमाम तरीके के बयान आए इस बीच में। मोदी जी ने ये भी कहा कि ये किसानों को भरमाया जा रहा है, और ये जो बिल है वो ज़रूरी नहीं है कि लागू हो, जिन लोगों को यूज़ करना है वो यूज़ करें, तो मतलब अस्थायी रूप से है ये। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहाँ फंस रहा है फिर मामला, और अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर आप लोगों को घर वापसी करनी चाहिए, क्या कहेंगे? देख भैया, एक पागल अब दुनिया में कोई ना रहो। पहले तो मैं तो अपना नाम बता दूं, मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूं, किशन नंबरदार मेरा नाम है, मेरी उम्र 73 साल हो गई, और मैंने खेती की है, दूसरा काम कोई नहीं, ना मेरा बिजनेस ना हमारा बच्चा कोई नौकरी में, हमने तो खेती की है। अब खेती की हमारे अंदर हम कमाते हैं, पैदा होती है, परमात्मा खूब देता है, पर हमको उचित रेट नहीं मिलता, इसी पे तो लड़ रहे हैं। हरियाणा में और पंजाब में जो रेट पे बिकता था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वहाँ बिक जाता था, हमारे यूपी में तो ऐसा गिरदम गिरदा है, कांटे लगेंगे, कोसी में 4 कांटे लग गए। अब बताइए, बहुत बड़ा पूरी तहसील में जो 4-6 कांटे पे का गेहूँ तुलता है। इस सिस्टम के लिए किसान ने दिया, इन्होंने क्या किया था, इसी उस पीड़ा से दुखी होकर किसान ने इनको वोट दिया था। जब ये पहले किसान आंदोलन किया कांग्रेस के ज़माने में, तो मोदी जी ने ये कहा था, इस सरकार ने, बीजेपी वालों ने, मैं लोकपाल विधेयक लाऊंगा, मैं आपको आपकी फसल का उचित रेट दूंगा। तो भाई समय लगेगी, सियात भैया ये दे दें तो बढ़िया ही काम है। वो काम तो किया नहीं, और उल्टा हम पर 3 काले कानून ले आयो। काले कानून की रोज बता रही है दुनिया। एक भाई, एक तो अब तक स्टॉक की इतनी क्षमता थी, तू 500 मन से ज्यादा नहीं रखोगे जान तो छूट कर। लेकिन तो सही है ना बाबा, अभी अगर आप लोगों को भंडारण के लिए लिमिट आपकी खत्म कर दी है, तो इसमें आप लोगों के लिए क्या मतलब फायदा नहीं है आप लोगों का? किसान कभी नहीं रख सकता, और भंडार जो कर लेगा वो जब निकालेगा, एक किसान की फसल को मंदी लूट करके और तेजी में बेचेगा। जैसे तेने देखा होगा, 4 रुपए किलो आलू लूटे हैं और 50 खाए थे, अब हमने खाए, हमारे यहाँ आलू नहीं होता है, यही बात थी, कोई और थी। ऐसे टाइम पे वो निकालते। प्याज है जो ना सीख जन 100 रुपया किलो मिली है प्याज, और उन पे तो बेचारे इन पे 4-6 रुपया किलो लूटे आवे। तो ये चीज़, इसको ये वोट किस लिए दिए जाते? राजा ये कोई पेट में थे तो अब राजा हुए ना, आपके हो। मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ, फिर भूल क्यों गया? जब तू सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ, ये समय दिन एक एक घट रहा है, चुनाव फिर आएगा, फिर तू जनता के सामने हाथ जोड़ेगा जाके, कैसे मान लेगी तेरी जनता? जिनको आज 3 महीना होने को जा रहा है, ये पीड़ा को समझ इनकी को, इनके भी घर काम है, खेती का भी काम है, किसी पे कुछ काम है, किसी की भैंस हथौड़ाई पे मिले चाहे, तो वो सबको भुला करके एक हम अपने बच्चों के भविष्य को बना कर जाए। किसान तो इस पे पड़ा है, क्योंकि 70 साल की पीड़ा है, आज की पीड़ा है नहीं। इसने वायदा किया था, इससे कोई हमारी निजी रंजिश थोड़ी है किसानों की, मोदी से कोई रंजिश हो। ये इसने कुछ हमारे साथ में जो बात किया, इसने वादे खिलाफी की। हम इससे यही तो कह रहे हैं। वादे क्या क्या किए थे?
वादे तो यानी इतने किए, एक तो ये था 15 लाख काले धन को निकाल कर। वो तो अमित शाह जी ने बोल दिया था कि भाई जुमला था, वो चुनावी जुमला। इसने कहा, इसके मुंह से सुना है, मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। ये तो एक पैसा नहीं, एक पैसा माफ नहीं हुआ। एक पैसा नहीं यार, झूठ कौन बोले? झूठ बोलने का काम का किसी का एक पैसा नहीं, झूठ। अच्छा, दूसरी बात अमित शाह ने कहा, यानी का किसी ने क्यों कही इन्होंने ये बात, झूठ बोला क्यों? आज तो ये कोई नेक भी बात बोल जाए उसके पास वारंट पहुंच जाते हैं, और इनके वारंट कौन देगा? तुमने क्यों झूठ बोला? क्यों बोलते हो झूठ? वोट है, किसी का मन करे किसी को दे। हम पे काम हुआ है तो भैया हाथ जोड़ कर हमारे काम पे वोट दे देना। वोट थी किस लिए दी जाती है बेटा? वोट इसलिए दी जाती है, एक तो पहली बात ये लगा, एक ये जो मैं एक टीवी में सुन रहा था, एक ये तो इन्होंने तो सेठ बैठा दिए उसमें, संसद में सेठ बैठे, और वो टीवी पर डिबेट में जन वो सेठ ही जाए बैठे, वो ये कह रहे हो एक जनों को हम टैक्स देते हैं। टैक्स तू इसे लाया है खरीद के, इस पे भी टैक्स है, तो तू लाया, तूने टैक्स दिया है। मैं स्वापी को लाया हूँ खरीद के, इस पे भी टैक्स है। देशराज खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स है। जो खरीद रहा है उस पे सब पे टैक्स। जो बेचने वाला तो अपने बच्चों की रोटी भी निकालता है और ज्यादा निकालता है, और टैक्स को भुगत रही है जनता। टैक्स जब हम दे ही रहे हैं तो फिर वोट किस लिए दिया? हमने वोट इसलिए दिया, एक हमारे जब टैक्स दे रहे तो उस टैक्स में तो हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं क्या? देहातों में देखिए क्या है देहातों में। ये तू तो यहाँ सड़क के सहारे नोएडा में घूम रहा है, या मैं गाजीपुर में यहाँ कर देख रहा है भाई। और ये भी किससे बनी है? कंपनियों ने बनाई। इस पर 50 रुपया और लिया जाता है, 100 रुपया ले रहे। टोल टैक्स ये यहाँ पे छोड़ रहा है, क्यों है ये टैक्स? तो फ्री में जा रहा है, कौन खा रहा है उस टैक्स को? हमें ये जवाब दीजिए, उस टैक्स को कौन खा रहा है? अच्छा बाबा, नहीं कोई दवाई मिल रहा है उस टैक्स में से, नहीं कोई पढ़ाई मिल रहा है, नहीं कुछ मिल रहा है, वो टैक्स को कौन खा रहा है भाई? शराब है, अंधाधुंध शराब पे। अच्छा बाबा, एक और सवाल है। मोदी जी अभी संसद में ये भी कह रहे थे कि जो खादों की जो कालाबाजारी होती थी, बीजों की जो कालाबाजारी होती थी, तो क्या वो आसानी से मुहैया हो रहा है आप लोगों को? अब खाद की सुन ले, यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, ये सब किसान भाई बैठे, इन्हें पूछ ले। अब इन्होंने 5 किलो तो खाद कटा दियो और दाम और बढ़ा दिए। वहाँ पर कालाबाजारी है, एक लुट्टे सह रही है। गैस सिलेंडर जिसके ऊपर ये रोबे गैस का दाम इतना बढ़ गया, यानी 350 को हैगो का जब, और आज उसका दाम 800 रुपये हो गया। अब नहीं कहते कि भाई गैस क्यों बढ़ गया। डीजल का भाव देखिए, डीजल का भाव 80 कूद गया है, और जब था वो 40-35, जब ये किल्ली मारे का है, तो किन पर रुका क्या चीज भाई? अरे हमने वोट किस लिए दिया? एक हमको फसल का दाम मिले, हमारी पढ़ाई लिखाई, सड़क, बिजली, पानी। भाई ये कांग्रेस की कह रहे थे तो ये बढ़िया ही कर दे, इस बकाए में आ गए। दोबारा क्यों जीता? दोबारा की जीत इसने मोह लिया हिंदुस्तान को। क्यों 40 जवान मरे, आप था नहीं जन कहाँ, जन वीडियो बना रहे हो, जन कोई फिल्म बना रहा था, पूरा देश रो रहा था भाई। जब 40 जवानों की लाश अगर लड़ते लड़ते 100 मर जाते, 200 मर जाते, कोई बात नहीं सीमा पर, और एक ऐसी बेचारों की मौत हुई, एक जो गाड़ी टकरा करके मौत हुई। कहाँ से आई गाड़ी? आपका तो 56 इंच का सीना, क्यों नहीं जवाब देते? क्यों नहीं वो आदमी पकड़ा गया जिसने उन 44 को, हमारे सपूतों को लाश भेजी, जिसने कफन में लिपट के जो उनको दाग लगा, क्यों नहीं देखी जाती? कहाँ है वो 56 इंच? 20-21 आदमी अब मरवा दिए वहाँ चीन पे। क्यों होता है ऐसा काम? और ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये भाई झूठ बोलने से काम नहीं चलता। नोटबंदी कर दी है ना, नोट पहले भी हुआ था बंद, देखा था ना, 500 की नोट चली, किसी को ये तो पता नहीं पड़ा नोटबंदी हुई, उन्हीं पैसों में 500 की नोट चला दी। ये क्या था? दिमाग का काम। अब सारा पैसा बंद करके अलग से अपनी करेंसी बनाई, मोदी का नाम हो जाएगा। दुनिया त्राह कर रही है, लेनों में लगना पड़ गया पैसे के लिए। और पार्टी बेचारी कहती थी सुने थोड़े का कि अब हमारी नहीं सुन रहे, पूरा हिंदुस्तान इनके पीछे पड़ा है कि भाई हम इस कानून को नहीं लगने देंगे। जब हमारी नहीं सुन रही तो ये 10-20 आदमियों की संसद में कैसे सुन लेंगे? क्यों? इन्होंने तो एक अपना लठ समझा रखा है, और ये लठ किसानों के आगे चलेगा नहीं। मोदी जी पर अपनी जो हक है उसे लेके रहेंगे। ले पी लियो पानी। तो बाबा, अभी वर्तमान जो हालात हैं, आप लोग कब तक और कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को। किसान के अंदर बेटा धैर्य होता है। किसान वो चीज़ है जिसकी फसल मर जाती है, पूरा फसल चौपट हो जाती है, दूसरी बार फिर खेत को जोतता दोबारा बोता है। किसानों के पास वो क्षमता है
एक अपनी फसल को भी जैसे कि आपके 10-20 मन ये तो लुट रही है हमारी, आपके 50-40 मन कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, पर अपने काम को करके जाएगा, बिल वापस करवा के जाएगा। अच्छा बाबा, एक चीज़ और है, जुताई भी आप लोगों को महंगी पड़ रही होगी क्योंकि डीजल के रेट जो बढ़ गए हैं। जुताई क्यों ना महंगी पड़ेगी, अब इनको पूछिए। एक तो यहाँ महाराज जी बैठा दिए उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ क्या पता क्या लागत लग रही है ना, तो बच्चा उसमें को जब घर के सामान लावे ना, मुझे अब चाचा मुँह पे पेंट ना रो, फलानी चीज नहीं रही, तो उसे पता है भाई हमारे घर में खर्चा है। अब एक आप बैठ गए साहब, इनको तो कोई खर्च की तो पता नहीं है, घर के बजट की। तो गन्ना है हमारा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना क्षेत्र है, हमारे यहाँ धान चावल होता है, हम तो मंदे लुट गए। गन्ना का 3 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ा, जबकि डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। भाई उससे किसान को बचेगा क्या? ये दुगनी आय कैसे कैसे करेंगे मोदी साहब, ये तो बताओ हम यूँ करेंगे, इस कदर करेंगे दुगनी आय किसान की, कोई बात ये तो बताओ हमको जिससे समझ में आवे। ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ। अब इन्होंने क्यों कहे ये छोटे और सीमांत किसानों को इससे फायदा होगा, कैसे? तुम कहे भाई ये 2-3 खेत है बेटा, नहीं है मेरे पास नहीं। अच्छा सुनिए, जिसके पास खेत हो ये भाई खेत वाले, हम पे 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे अलग अलग अपना काम करते हैं, खेत को अलग अलग करते हैं। अब हम उनको सावजी करें और सामलात खेती कराएं तो उसकी घरवाली नहीं जाएगी, कई दिन वो आप नहीं जाएगा, कई दिन चल जाएगी। ये बात सामूहिक खेती कभी नहीं हो सकती, जब अलग हो गए तो अलग ही होगी। ऐसे तो चौपट हो जाएगा, ना कोई शामिल खेती चलती। इन्होंने तो एक बहाना ले रहा है, अब जिस पैसा लिए अटैची भर भर के अडानी अंबानी पे थे, उससे क्या कहे, उसके लिए इन किसानों उसके झूठ बोल रहे हो भाई हम फायदा दिखता तो किसान पागल थोड़ा ही था। हमारा धान 1500 बिकवाम तो जो 1668 रुपये क्यों नहीं बिकवाया? 1868 एक 1668 रेट है, उस रेट में क्यों नहीं बिके? क्यों बिके हमारा धान 1100 रुपये? फायदा कहाँ से हुआ? हमारा आलू 4 रुपये किलो में क्यों बिके और 50 में खाया है जनता ने? तो ये चीज़ सारी झूठ की सब जनता समझ गई है। तो बाबा अभी इलेक्शन भी यूपी में होने वाले हैं, क्या रहेगा आप लोगों का फिर? देखिए हुआ को रिजल्ट तेरे सामने आ जाएगा बेटा, मोई पे क्यों कहबाब है, जरे पे नोन मत बुरकबाब है, दुनिया जरी चलाई बैठी है, तू या बात है आप ही समझ जा। ऐसे जरे पे नोन बुरक जब जाके MLA इनके कई चौपाल लगाई है, वहाँ जाकर कस देना तो गए, जब जनता पूरी समझ गई है, अब उनकी हिम्मत ना पड़ रही है, कैसे जाएगा अमन में? जनता बैठी है वहाँ, जनानी बैठी है, फारन ने लेकर निपूतो, हम तो झूठ बोल के गए, अब तो जनानी और गाली देंगी इनको। मनुष्यों की तो क्या चल रही है? अच्छा मतलब क्यों है कि वो जो फॉर्म जो फॉर्म उन्होंने भरवाए थे, वो समर्थन के फॉर्म भरवाए थे इन्होंने? कहाँ भरवाए? आप जो कह रहे हैं ना MLA ने जो फॉर्म चौपाल पे, वो चौपाल लगाई इनने कि ये बिल आपके लिए बहुत अच्छा है, कस दिन 2-4 दिन लगा लें कहीं जहाँ इनके 10-5 आदमी थे, जैसे हर गांव में हर क्षेत्र में इनके 50-40 आदमी तो बने हुए रहते हैं भाई, क्योंकि उनसे कमाते हैं, उनके पास जा लगाएंगे तो अब वहाँ हिम्मत ना पड़ रही, क्योंकि आप घर भीतर हो तो बाहर लो गेल लो, कहाँ से जा रहे हो भैया? तू BJP वाले लगा बगे उल्टो काम में थे, वहाँ को सनी ना। तो ये हालात हो गए हैं अब। ये होगा, देख लेना, पंजाब में हो गया, 1 सीट नहीं आई इसकी निकाय चुनाव में, सुपरा स्वाप हो गया, ऐसे हरियाणा में होगा, ऐसे यूपी में होगा। इनको रोने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता भाई। तो अभी बाबा इतना आप लोगों को टाइम हो गया है, लगातार आप लोग फाइट कर रहे हैं इन बिलों को लेकर, कितना लंबा सफर और रहेगा? यार हमने कई बार कह दिया बेटे, हम नहीं हार नहीं सकते। जनता आज़ादी हुआ देश, उसको तो 1.5 साल लगा, कितने दिन लगा, जो हमारे नेता ही कह रहे अरे तू 24 तक चले, 24 तक तो मानेगो, कभी तक तो मानेगो, जब तक मना के छोड़ेंगे, जब तक समझ में आ जाएगी। और ये रोज इनकी जो गोदी मीडिया के एक गोदी मीडिया वो यहाँ सड़क नहीं दे, खाली इनके फोटो खींच ले जाए, किसान ही ना रहो यहाँ। अब तू देख रहा, तू भी देख, किसान है कि नहीं यहाँ? और भाई वहाँ काम है, गन्ना का भी काम है, ये तो थोड़ा बहुत कमती बढ़ती भी है, यहाँ कोई लठ थोड़ा बज रहा है किसी का। हम तो अपने प्रोटेस्ट को चालू रख रहे हैं और यहाँ इतना आदमी है जितने तो हमें जरूरत है ज़्यादा। तो देखिए ये मथुरा से हैं और तमाम बातें कही हैं और ज़मीन से जुड़े हुए, गांव से जुड़े हुए किसान हैं, लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और बीते दिनों से आपने देखा होगा, लगातार मैं 2-2.5 महीने जब से ये आंदोलन चला है कवर कर रहा हूँ, डे बाय डे, हर रोज़ आकर, और अफवाहें भी उठ रही हैं कि आंदोलन ख़त्म हो रहा है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, तमाम लोग दिखाते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है।
और ये किसान हैं और ये भी खेती मजदूर किसान जो है वो अपने आप को खेत में ही व्यस्त रहना चाहता है, क्योंकि खेत से उसे सब कुछ मिलना है। वो सड़कों पे बैठना नहीं चाहता है, वो अपने खेत को और ज़्यादा डेवलप करना चाहता है, नई टेक्निक के साथ करना चाहता है। लेकिन इस किसान को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं, चाहे वो संसद में बताई जा रही हों, चाहे वो प्रेस के माध्यम से बताई जा रही हों, जब हम वो बातें किसानों से पूछते हैं जो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए किसान हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी बातें खोखली नज़र आती हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।